हेलो दोस्तों, आज हम आपके लिए एक ऐसी कहानी लेकर आए हैं जिसको सुनकर आप बहुत ही रोमांचित होंगे तो ही, लेकिन उसके साथ प्रेरित भी होंगे। क्योंकि अक्सर लोग कहते हैं कि कहानी सुनने से क्या होता है, तो हम उनको बताते चले कि कहानी सुनने से लोग रोमांचित तो होते ही होते हैं, लेकिन उनके अंदर कुछ करने की भी प्रेरणा जागृत होती है। इसलिए उन्हें कोई भी कार्य करने से पहले कोई कहानी ज़रूर सुनना चाहिए ताकि उनका खुद पर विश्वास बना रहे। इसी क्रम में आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाने वाले हैं जिसे सुनकर आप खुद पर सामर्थ्य करने लगेंगे और अपनी ताकत को पहचानने लगेंगे। लेकिन ये कहानी सुनने से पहले हमारी आपसे विनती है कि यदि आपको हमारी ये कहानी पसंद आती है तो कृपया वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हम आपके लिए और भी ऐसी अच्छी अच्छी कहानियाँ ला पाएँ। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। एक बार एक चिड़िया एक पेड़ पर रहती थी। एक बार उसका एक दाना उस पेड़ में फंस जाता है। चिड़िया उस पेड़ से बहुत ही विनती करती है कि मेरा दाना मुझे लौटा दो, लेकिन इतना विशालकाय पेड़ उस चिड़िया की कहाँ सुनने वाला था। हार कर चिड़िया बढ़ई के पास गई और उसने बढ़ई को कहा कि तुम उस पेड़ को काट दो क्योंकि वह मेरा दाना नहीं दे रहा है। भला एक दाने के लिए बढ़ई पूरे पेड़ को थोड़ी नहीं काट सकता है। अतः उसने भी मना कर दिया। फिर चिड़िया राजा के पास गई और राजा से कहा कि आप बढ़ई को सजा दो क्योंकि बढ़ई ने पेड़ नहीं काटा और वह पेड़ मेरा दाना नहीं दे रहा है। राजा ने उस चिड़िया को डांट कर भगा दिया और कहा कि एक दाने के लिए तुम यहाँ पहुँच गई, भाग जाओ यहाँ से। लेकिन चिड़िया हार कहाँ मानने वाली थी। अंत में वह महावत के पास गई और बोली कि जब अगली बार राजा हाथी के पीठ पर बैठेगा तो तुम उसे गिरा देना क्योंकि राजा बढ़ई को सजा नहीं देता और बढ़ई पेड़ नहीं काटता और पेड़ उसका दाना नहीं देता है। उस महावत ने भी चिड़िया को डांट कर भगा दिया। फिर चिड़िया हाथी के पास गई और उससे विनती की कि जब महावत तुम्हारी पीठ पर बैठे तो तुम उसे गिरा देना क्योंकि महावत राजा को गिराने को तैयार नहीं है, राजा बढ़ई को सजा देने को तैयार नहीं है, बढ़ई पेड़ काटने को तैयार नहीं है और पेड़ मेरा दाना देने को तैयार नहीं है। हाथी ने भी चिड़िया को डांटा कि तुम महावत और राजा को एक छोटे से दाने के लिए कैसे गिरवा सकती हो, भाग जाओ यहाँ से, नहीं तो मार डालूंगा। चिड़िया आखिर में चींटी के पास गई और उससे कहा कि तुम हाथी की सूंड में घुस जाओ। चींटी ने भी उसे डांट दिया और कहा कि आई बड़ी हाथी के सूंड में घुस आने वाली। अब तक उस चिड़िया का सब्र का बांध टूट गया और उसने गुस्से में चींटी को कहा कि भले ही मैं बाकी लोगों का कुछ नहीं बिगाड़ सकूं, लेकिन तुझे तो मैं अपनी चोंच से मारकर और डालकर खा सकती हूँ। चींटी डर गई और भागकर वह हाथी के पास गई। हाथी भागता हुआ महावत के पास, महावत राजा के पास कि हे राजन, उस चिड़िया का काम कर दीजिए नहीं तो मैं आपको गिरा दूंगा। राजा ने तुरंत बढ़ई को बुलवाया और कहा कि तुरंत उस पेड़ को काटो नहीं तो मैं तुम्हें सजा दूंगा। बढ़ई पेड़ के पास पहुंचा। बढ़ई को देखते ही पेड़ थरथराने लगा और बढ़ई से कहा कि मुझे मत काटो, मैं चिड़िया का दाना लौटा देता हूँ। और पेड़ ने वह दाना चिड़िया को लौटा दिया। इसलिए तो कहते हैं ना दोस्तों कि आपको अपनी ताकत को पहचानना होगा। आप भले ही कितने ही कमज़ोर क्यों ना हो, लेकिन पूरी मेहनत और लगन से किसी काम के पीछे पड़ जाएंगे तो वह काम जरूर होकर रहेगा। यकीन कीजिए, हर ताकत के आगे एक और ताकत होती है और अंत में सबसे ताकतवर आप होते हैं। इसलिए अपने सपनों को पूरा करने के लिए हर व्यक्ति को बहुत से मुश्किल पड़ावों से होकर गुजरना पड़ता है, लेकिन कामयाब वही इंसान हो पाता है जो अपनी ताकत को पहचानता है। इसलिए आप अपनी ताकत पहचानिए और उस काम को करने में जुट जाइए जिसे आप पाना चाहते हैं या जो काम आप करना चाहते हैं, तभी आप सफल हो पाएंगे।